अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है केमिस्ट्री का क्लास 10th का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ज़्यादा बच्चों की जो है वो रिक्वेस्ट थी और डिमांड थी कि सर अब जल्दी से केमिस्ट्री का जो है आप गेस्ट पेपर क्लास 10th का शेयर करें। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये शेयर करूंगा। तो बच्चों का एक और भी शिकवा है कि सर आपने क्लास 9 का तो इंटरव्यू लिया पहला पेपर वाला और वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन आप क्लास 10th का क्यों नहीं ले रहे हैं इंटरव्यू। तो चलो भाई आपका ये शिकवा दूर कर देते हैं। हफ्ते को इंशाल्लाह हफ्ते को मैं आप लोगों का जो है वो इंटरव्यू लूँगा जो है वो मैथमेटिक्स के पेपर में। तो इंशाल्लाह हफ्ते को मुलाकात होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना उसका नाम लिख के भेज देना है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर, ताकि पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ से बच्चे हमें देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर वहीं विज़िट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा तो चलो भाई आ जाओ, अब जो है बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो देखो भाई मैंने आज की वीडियो में आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टिप्स बतानी है, जिसे अगर आपने फॉलो करा तो ज़िंदगी आपकी पता है आसान हो जाएगी। ज़िंदगी केमिस्ट्री में क्यों मुश्किल होती है, सबसे पहले तो ये सुन लो। ज़िंदगी केमिस्ट्री में इसलिए मुश्किल होती है कि बच्चों को जो है ना केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस और ये जो बॉन्डिंग होती है और जो केमिकल के और जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ना केमिस्ट्री के, वो बहुत जो है वो कच्चे होते हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। लेकिन एक्सेप्शंस तो आप याद कर लेते हो, लेकिन जो इक्वेशंस होती है ना वो याद नहीं हो रही होती, तो जिसकी वजह से जो है बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो केमिकल इक्वेशंस पे अगर आपने पकड़ रख ली तो इंशाल्लाह आप चीते हो जाओगे केमिस्ट्री में। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। पहले 5-6 चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा। अच्छा देखो, जिन बच्चों की तैयारी हुई भी है बहुत अच्छी बात है, तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन्हें देख लेना कि हाँ सर हमारे ये क्वेश्चन हुए हैं जो आपने बताए हैं। लेकिन अगर नहीं आपने उन क्वेश्चंस की तैयारी की है जो मैं आज बताऊंगा, तो आपने क्या करना है, उन क्वेश्चंस की भी तैयारी कर लेनी है। देखो भाई हर चैप्टर से हमने आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिए हैं। आपको पता है हर चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन बन सकते हैं ईजीली, लेकिन हमने आपके लिए 5-6 क्वेश्चन जो है वो हर चैप्टर से कर दिए हैं। तो आप इजीली जो है वो हर चैप्टर से तैयारी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम की जो है वो बात नहीं है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पे, आ जाओ चैप्टर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की क्या कहानी है। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपके पास जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं एटम और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले, ये सब आप पढ़ चुके हो 9 में। तो अब यहाँ पर जो है वो मोटे मोटे जो इसके चैप्टर हैं यानी जो हार्ड चैप्टर है वो दिए हुए हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। अच्छा देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो हर जो है वो चैप्टर आपके पास जो पहला चैप्टर होता है किसी भी बुक का वो कम इम्पॉर्टेंट होता है, यानी वो इंट्रोडक्शन वाला होता है, तो उसमें जो है वो हल्का जो है वो पढ़ाया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पहला चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके MCQs बता दूँ, ठीक है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे मार्क नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट में रखो इसे सिर्फ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं लेके जा रहा। लेकिन इसमें चीज़ें अच्छी खासी हैं। शॉर्ट आपके पास जो है वो 3 दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा शॉर्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है फिर मुश्किल होगी, ज़्यादा शॉर्ट करेंगे। अच्छा सबसे पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम, उम्मीद है ये डेफिनेशन नहीं आएगी, ठीक है, ये बहुत आसान डेफिनेशन से ये नहीं आएगी। अच्छा, आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन दोनों के अगर आप डिफरेंसेस भी याद कर लेना, जो कि इससे नीचे वाला सवाल है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका वैसे ही हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना है कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। डिस्टिंग्विश्ड, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो अगर डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये याद नहीं किया, आपने किया है, बस सवाल थोड़ा घुमा दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल है आपके पास डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला सवाल कर लेंगे जी सर, कर लेंगे। अच्छा, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये दूसरा सवाल है आपके पास। हाउ इज़ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, तो ये जो है वो आपका दूसरा सवाल हो गया। अच्छा, केमिकल इक्वेशंस आ सकती हैं, तो राइट केमिकल कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये जो 3 सवालात मैंने आपको बताए हैं जो कि 3, 4, 5 कर गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज गर्मी बहुत है तो चले करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 सवाल आपके, लिख लीजिएगा, और बाकी जो सवाल हैं वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी करके चले जाइएगा। अच्छा, वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक,
इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। तो इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ 2 ही मार्क करवाऊँगा क्योंकि मुझे शॉर्ट रखना है, तो इसीलिए 2 मार्क करवा रहा हूँ, जिसमें से आप एक कर लेना PCl5, PCl3 एंड Cl2, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो 5 वाला, ये कर लेना, अ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आयरन, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके न्यूमेरिकल की कहानी हो गई। अच्छा, लॉन्ग में यहाँ पर आपको कुछ रिलीफ है, लेकिन फिर भी यहाँ लॉन्ग हैगा आपके पास। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन शॉर्ट लॉन्ग दोनों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो मैं मार्क करवाऊँगा वो सिर्फ एक ही लॉन्ग करवाऊँगा, और वो है आपके पास 1, क्योंकि मैंने कहा था ऊपर भी पढ़ लेना इसे, तो यहाँ पर ये मार्क करवा रहा हूँ। डिस्क्राइब डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद 2 एग्जाम्पल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी केमिस्ट्री की बुक जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही स्टार्ट हो रही है। कुछ चैप्टर ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिसको छोड़ दें तो फिर बुक जो है वो अधूरी सी हो जाती है ना, नहीं, ऐसा लगता है तैयारी हो ही नहीं है। तो ये वो चैप्टरों में से शामिल है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एन लिखा है, जो कि मिला के लिखने की वजह से शायद आपको समझ ना आ रहा हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, आपको पता है आपकी जो केमिस्ट्री है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो सब एसिड बेस एंड सॉल्ट पे ही डिपेंड करती है। कभी आप एसिड को स्टडी कर रहे होते हो, कहीं आप बेस को, कहीं आप उनके बॉन्डिंग को, कहीं आप उनके रिएक्शंस को, कहीं आप एसिड बेस के रिएक्शन यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है उसको स्टडी कर रहे होते हो। तो इसी पे बेस करती है आपकी ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री। अच्छा, अब आ जाओ इसके शॉर्ट पर। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 नहीं है, चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 मार्क करना, वो गलती से शायद चैप्टर नंबर 3 लिखा हुआ आ गया है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो इसे आप चैप्टर नंबर 2 ही मार्क करना, चैप्टर नंबर 3 नहीं है ये। टाइपिंग मिस्टेक अक्सर इस तरह में आ जाती है। अच्छा, तो चलो आ जाओ MCQs। तो वही देखो भाई, पूरे के पूरे 10 आउट ऑफ 10 निकालने हैं आपने, ठीक है, इसमें कोई रियायत नहीं है, 10 MCQs आप करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले जो है वो डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। ये आप लोगों को पता है एसिड की क्या खसूसियत होती है, बेस की क्या खसूसियत होती है, तो इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो असल सवाल है ना वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपने 4 क्वेश्चन इसमें से निकालने हैं, ठीक है। उम्मीद है इससे 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो 4 क्वेश्चन। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कौन कौन से करने हैं आपने। 4 नहीं से 3 ही करो, बल्कि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को मुश्किल होगी, यानी फिर अभी टाइम भी कम है ना, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इलेबोरेट द अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ब्रोस्टेट लोरी एसिड बेस, ठीक है, ये वाला। अच्छा, व्हाट आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, ये वाला। ये 3 है बस, ये और ज़्यादा नहीं है। अच्छा, न्यूमेरिकल में बस एक ही न्यूमेरिकल कर लो, इससे बहुत हो जाएगा, ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल इसमें से बहुत हो जाएगा। और वो आपका कौन सा वाला न्यूमेरिकल है, पीएच वाला। फाइंड पीएच, पीओएच, ओएच, NH+ ऑफ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़रूर पेपर में आएगा, याद रख के जाना मेरी इस बात को, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाओ आगे करते हैं। हाँ, तो सॉरी, तो यहाँ पर अब आगे आ जाओ, आगे करते हैं। तो डिस्क्राइब सॉल्ट प्रॉपर्टीज़, प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द यूजेस ऑफ सॉल्ट इन डेली लाइफ। ये बहुत आसान सवाल है, लॉन्ग में नहीं आना चाहिए था, लेकिन लॉन्ग में यहाँ दे दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा, देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ना, ये और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन 2 में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2। आपने चॉइस करनी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है या क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 करना है या क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लिखा तो मैंने यहाँ 2 है, दोनों कर लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप इन दोनों में से अपनी मर्जी से चॉइस कर लेना, ठीक है, मैंने ये आपको इजाज़त दे दी। अब आ जाओ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे से मैं कहूँ ना कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 9 मैट्रिक में, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो, या चलो मैट्रिक में ही आ जाते हैं। अगर मैं किसी मैट्रिक के बच्चे को बोलूँ कि सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मुश्किल लगती है, तो वो बच्चा बोलेगा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंटर का बच्चा भी यही कहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है या वो जो है कोर्स है या वो टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल करते हैं समझने में। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है चीज़ें, तो इसीलिए यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे फंसते हैं। लेकिन इसमें अभी आपको बहुत बेसिक पढ़ाई जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं फंसोगे और अपने अच्छा तैयारी कर जाओगे।
तो चलो आओ इसमें एमसीक्यूज़, तो भाई देखो एमसीक्यूज़ तो पूरे कर लो, कोई मसला नहीं है, हो जाएंगे, ठीक है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा अब आओ यहाँ पर एमसीक्यूज़ करो। एक्सप्लेन हाउ पेट्रोलियम इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पेट्रोल आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो कैसे ऑर्गेनिक है आपने ये बताना है। डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, राइट द फंक्शन। अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिख लो भाई, शॉर्ट आपने करने हैं सबसे पहले 4, इससे 4 यूँ करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं बता देता हूँ, नंबर ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन आपने करने हैं 1 से लेकर 4 तक। मैं फिर बता रहा हूँ, बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हमने आपको बहुत कम क्वेश्चंस करके इधर निकाल के चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट की हैं। न्यूमेरिकल इससे कुछ नहीं आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेशक हार्ड है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होता है इसमें, तो ये थोड़ा बेनिफिट हो जाता है हमारे को। अच्छा देखो आपने अब क्या करना है, एक ही हिस्से में लॉन्ग आपके लिए लेकर आया हूँ और वो ये है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखे हुए नेम द एल्कीन्स एंड एल्काइंस हैविंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, ये मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब इनको याद कर लेना, इनको जो ये इनके फार्मूले लिखने हैं इनको पढ़ लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली आपने करना है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन। अच्छा यहाँ उसके बाद जो नीचे वाला लिखा हुआ है वो कर लेना, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बस ये 2 इंपॉर्टेंट हैं इसमें से, बाकी तो आसान है। अच्छा बायोकेमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं लगवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट में रखो, इंपॉर्टेंट में ही रखना है इसे, ठीक है। तो इसको वीडियो को देखो पूरा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई स्ट्रेटेजी क्या लेके चलनी है, किस तरह से सर ने बोला तो तैयारी किस तरह करनी है। तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं मैं मार्क कराऊंगा इसे, ठीक है। शॉर्ट देखते हैं एमसीक्यूज़ आप पूरे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर रियायत मिल गई है, न्यूमेरिकल कोई नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ 3 लगवाऊंगा और लॉन्ग में 1 सवाल लगवाऊंगा, ठीक है। अच्छा व्हाट इज़ विटामिन डी, कर लेंगे ना जी सर, कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ विटामिन डी, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा उसके बाद व्हाट आर द पॉलीसेकेराइड्स, तो ये 3 सवाल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, न्यूमेरिकल कोई नहीं है, ज़िंदगी आसान, लॉन्ग सिर्फ एक है। लॉन्ग कम इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लॉन्ग कर सको। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स करना ये इंपॉर्टेंट है। लिपिड्स वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर लिपिड्स, ठीक है, सॉरी, व्हाट आर लिपिड्स, राइट डाउन इट्स सोर्स एंड यूज़ ऑफ लिपिड्स। इन दोनों में से एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि क्या कहते हैं आप, एक ही लगवाना पड़ेगा, तो लिपिड्स वाला कर लो, ठीक है, ऊपर वाला छोड़ दो। कार्बोहाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन इनमें से एक तो कर ही लेना, ठीक है। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं ले जा रहा हूँ, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट ही रख रहा हूँ, ये एमसीक्यूज़ लिख रहा था वो उसको लग गया मार्क, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आ जाओ, एमसीक्यूज़ 10 कर लीजिएगा जी सर, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलें कर लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। अच्छा आ जाओ चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये हमारे पास, केमिस्ट्री हर जगह पे अपना रोल प्ले कर रही है, तो यहाँ भी करेगी। तो आ जाओ यहाँ पर शॉर्ट पर आ जाओ, 3 शॉर्ट कर लो इधर से, ज़्यादा नहीं है, 3 शॉर्ट निकाल लो। नंबर बता दूँ, न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है नहीं वैसे न्यूमेरिकल। अच्छा इन लिस्ट एयर पोल्यूशन पोल्यूटेंट एंड देयर सोर्सेज, तो ये आप खुद भी कर सकते हो, अगर सवाल आ जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एसिड रेन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो क्योंकि एसिड रेन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा जस्टिफाई द ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, ये 3 सवाल हैं बस इसमें से, ठीक है। लॉन्ग न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, ज़िंदगी यहाँ आसान हो गई। न्यूमेरिकल में बस एक कर लो, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये 2 कर लो। डिफरेंसेस हैं बेसिकली, ये तो कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। डिफरेंसेस हम लॉन्ग में भी इसलिए दे देते हैं क्योंकि अक्सर ना पार्ट बनकर आ जाता है, तो लॉन्ग सवाल अगर एक होता है ना तो वो एक नहीं होता है, वो मुख्तलिफ जगहों से मिल के बनकर आता है। तो लॉन्ग सवाल को एग्जैक्ट ब्रेक करना ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हम 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, अब आ जाते हैं हम अपने टिप्स टू स्कोर
100% मार्क्स इन केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री। तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ। देखो मैंने शुरू में भी बोला था केमिकल इक्वेशंस को याद रखा करो, जो केमिकल इक्वेशंस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दी हुई हैं या जो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं केमिस्ट्री में उन्हें याद रखा करो, ठीक है। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला या एटॉमिक मास याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, गिवन कर दिए जाते हैं तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। वैल्यूज़ बात कर रहा हूँ, फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। जो भी अच्छा बनना चाहता है केमिस्ट्री में उन्हें ये चीज़ करनी पड़ेंगी। अच्छा, डेफिनेशंस, बच्चों को जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं पता होते केमिस्ट्री के, तो फिर अगर छोटे छोटे चीज़ें ही नहीं पता तो फिर केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं होगी आपके लिए कभी भी। तो आपने क्या करना होता है, जो डेफिनेशंस गिवन हैं आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की, जो भी चीज़ें गिवन है जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या मुख्तलिफ़ चीज़ें, उन सब की आपको डेफिनेशंस स्टार्ट से आनी चाहिए और एग्जाम्पल्स भी कुछ ना कुछ पता हो, और जो फॉर्मूले गिवन है वो तो आपने याद रखने। बस ये 3 रूल्स फॉलो करोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ भाई मेरी केमिस्ट्री बेहतर हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। इसमें भी हम पोल्यूशन को ही पढ़ेंगे, वाटर से रिलेटेड। अच्छा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में सिर्फ 3 ही चैप्टर मार्क करवाए हैं, क्योंकि इसमें एक और चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो चैप्टर नंबर 1 था, लेकिन मैंने उसे मार्क नहीं किया, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि जो पहला चैप्टर होता है वो थोड़ा कम जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इनके डिफरेंसेस करने हैं, ठीक है। शॉर्ट आप इसमें से सिर्फ 2 कर लो, बहुत हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट 2 कर लो। तो खुद सोचो यार, इतने सारे सवाल हैं, उसमें से हमने आपको 4 बता दिए हैं पूरे चैप्टर से। तो अगर आप ये कर लोगे तो इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से भी पास हो जाओगे। और अब तक तो आपको उन पर भरोसा भी हो गया है कि सर आपका पेपर तो इंग्लिश में भी लगा, आपका पेपर तो 9 क्लास कंप्यूटर में भी लगा, 10th कंप्यूटर में भी लगा। अब खुद सोचो 9 क्वेश्चन लग गए हैं, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों मिलाकर। तो जो बच्चा 9 क्वेश्चन कर आएगा, क्या उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे पेपर में? बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, हाउ कैन वी रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बस ये 2 सवाल है। न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। लॉन्ग की तरफ आओ। राइट डाउन द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये ऊपर वाले से मिलता जुलता ही है। अच्छा, डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, एक्सप्लेन इन डिटेल वाटर बोर्न डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, यही इसका इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो है वो हम जो है वो कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं, मतलब जो कंपाउंड्स में मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं और फिर उनकी जो है वो स्टडी करते हैं, यानी उनकी मेजरमेंट करते हैं और फिर उनको देखते हैं कि कौन सी जो है वो एलिमेंट कंपाउंड में कितना मौजूद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसकी डेफिनेशन आपने आनी चाहिए आपको। अच्छा, न्यूमेरिकल इसमें भी नहीं है, यहाँ भी ज़िंदगी आसान है। शॉर्ट इधर से भी आप 2 कर लो, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इसकी तैयारी अच्छी नहीं करनी है, अच्छी तैयारी करनी है तो जितने बताया है उतना तो आपने करना है, ठीक है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एरर रिलेट टू योर लाइफ, ये नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, ये कर लेना पहला क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद लिस्ट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टोमेट्री, ठीक है, ये कर लेना। अच्छा, अब लॉन्ग में आपने एक ही करना है, इसमें आपको न्यूमेरिकल मैंने कहा जैसे कि नहीं है, लॉन्ग में आपने सिर्फ एक ही करना है इसमें से भी सवाल। तो लॉन्ग में मैंने एक ही बताया है, ज़्यादा नहीं बताया है। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, टाइट्रीमेटिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, तो ये 2 आपने इसमें जो है वो करने हैं, ठीक है, बस ये 2 सवालात करने हैं। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये पूरी एक फील्ड होती है आपके पास, आईसी कहा जाता है, ये पूरी एक फील्ड होती है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही होती है। लेकिन मैं फिर भी इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट तक ही रखूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा रहा हूँ, तो इधर से भी मार्क करवाऊँगा, ठीक है। और अगर आपके पास हमारे गैस पेपर हैं तो आपके पास तमाम चीज़ मौजूद है। शॉर्ट सिर्फ 3 करने हैं, इससे छोटा पेपर है, लंदी पेपर नहीं है केमिस्ट्री का। लिस्ट डाउन द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर शुगर प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। डिस्क्राइब द NaOH KOH आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, ये 3 सवाल बस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आखिरी की तरफ आ जाओ।
यहाँ पर आपके पास जो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 3, या चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लो। ड्रॉ स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन फ्लो शीट डायग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें से न्यूमेरिकल इसमें से भी कोई नहीं है आपके लिए, ठीक है। लॉन्ग एक कर लो बस। तो पेपर आपको पता है आपका 18 मई 2023 थर्सडे को है, ठीक है। तो आई होप अच्छी डिटेल्स आपको यहाँ मिल गई होंगी, इनफ डिटेल्स मिल गई होंगी, अच्छी सी तैयारी कर लेंगे आप इंशाल्लाह, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए, आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा जो क्वेश्चंस बताए हैं ज़रूर करके जाना। अगर तैयारी अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को देख लेना। देखो इससे 3 3 4 3 4 ये बहुत कम क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से सब मिलाकर भी 20 नहीं बनते हैं, ये कम ही कम बन रहे हैं, ठीक है। तो या 20 से थोड़े ज़्यादा होंगे। तो आप लोग तैयारी पूरी करके जाना, ठीक है। इन क्वेश्चंस की देखो कितनी बड़ी बुक है और उसमें से सिर्फ इतने सारे क्वेश्चंस, और उसमें से भी आपको पता है कितने क्वेश्चंस आने हैं। टोटल आपके पास 12 के करीब क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 8 करने होंगे ना, 12 या 14 ऐसे कुछ करीब क्वेश्चंस मिलते हैं आपको ना करने के लिए। आई थिंक 12 ही मिलता है ना, वरना तो 14 से तो बहुत ज़्यादा फिर चॉइसेस आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होने चाहिए, ये क्वेश्चंस आपने करके जाने हैं और अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर गैस पेपर नहीं खरीदें तो ख़रीद लेना, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इजी पैसा करके हमें बता देना, हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद